नमस्ते दोस्तों। इस हाथ में देखिए देखिए इनके हाथों में हृदय रेखा देखिए। हृदय रेखा सीधी जा रही है और वो रही है जीवन रेखा की तरफ जा रही है। इस तरह के इंसान जो होते हैं बहुत ज़्यादा इमोशनल होते हैं, दिल से प्रेम करने वाले हैं, दिल से स्नेह लगाने वाले होते हैं। लेकिन ये भी देखा गया है कि ऐसे व्यक्ति को जीवन में बार बार धोखे मिलते रहते हैं। ऐसे व्यक्ति बहुत ज़्यादा प्रेम करेंगे अपने सहयोगी से, अपने पार्टनर से। और जब भी प्रेम का मामला आता है, जब भी किसी से मित्रता निभानी होती है, ऐसे व्यक्ति में देखा गया है कि वो पूरे 100% देंगे। प्रैक्टिकलिटी या फिर लॉजिकल रिलेशनशिप का मामला इनके साथ नहीं होता। उंगलियों के बीच में गैप नज़र आना हाथ से धन ज़्यादा खर्च होने के संकेत होते हैं। हाथ का कलर देखिए, पिंकिश कलर का हाथ दिखाई दे रहा है, जो कि बहुत ही शुभ माना जाता है धन के मामले में। उसके साथ उंगलियां देखिए, इनका हाथ अगर हम एनालिसिस करें तो इनका हाथ वाटर कैटेगरी में आता है। लंबी उंगलियां, पतला हाथ, चौड़ाई लंबाई उसकी ज़्यादा, तो वाटर हैंड के ट्रेट होते हैं। ऐसे व्यक्ति देखिए इमोशनल होते हैं, निर्णय लेने में देर लगाते हैं क्योंकि इमेजिनेशन इनमें बहुत ज़्यादा भरी हुई होती है। निर्णय लेना देर से ले लेते हैं। ऐसे वाटर हैंड के कैरेक्टरिस्टिक हमें दिखाई देते हैं इनके हाथों में। उसके बाद में देखिए यहाँ पे फिश का साइन बन रहा है, जो कि बहुत शुभ है और ये दर्शाता है कि स्ट्रगल के बाद बहुत बड़ी सफलता, चंद्र पर्वत से निकलने वाली भाग्य रेखा इनके हाथों में बन रही है, जो कि बहुत ही शुभ संकेत माना गया है। पार्टनर के लिए ऐसे व्यक्ति लकी साबित होंगे। धन के मामले में अच्छा रहेगा, खुद से धन कमाएंगे, खुद के नाम से धन अर्जन करेंगे। इंडेक्स फिंगर रिंग फिंगर से लंबी है, डोमिनेटिंग नेचर वाले ऐसे व्यक्ति होते हैं। और अंगूठा पीछे की तरफ झुक रहा है, लंबा अंगूठा है। पीछे की तरफ झुकना एडजस्टिव नेचर को दर्शाता है। इंडेक्स फिंगर लंबा होने की वजह से हाथ में दिखाई देता है कि ऐसे व्यक्ति, जैसे मैंने कहा, डोमिनेटिंग नेचर के होते हैं, आध्यात्म से जुड़े हुए होते हैं। गुरु का बल ऐसे व्यक्ति को ज़्यादा मिलता है। ऐसे व्यक्ति खाने के मामले में बहुत ही ज़्यादा सिलेक्टिव होते हैं। स्वादिष्ट अन्न खाना इनको पसंद होता है। यहाँ पे इनके हाथों में गुरु वलय मौजूद है। यहाँ पे क्रॉस भी गुरु वलय से बन रहा है, जिस कारण ऐसे व्यक्ति आध्यात्म से जुड़े हुए होते हैं। धर्म पर विश्वास होता है। मैरिड लाइफ अच्छी रहेगी। जीवन में ऐसे व्यक्ति समाज में मान सम्मान अर्जन करने वाले रहेंगे। शनि पर्वत अगर देखें तो फ्लैट है, धन के मामले में अच्छा है, धन लक के मामले में अच्छा है। उसके बाद में शुक्र वलय हाथ में मौजूद है, शुक्र पर्वत भी ठीक ठाक है। तो जीवन में लग्जरी बनी रहेगी। अच्छा जीवन में रहन सहन, गाड़ी, बंगला, मकान, ये सारी सुख सुविधाएं लग्जरी के साथ मिल जाएगी। हाथ में सूर्य रेखा मौजूद है। लेट निकलने वाली सूर्य रेखा व्यक्ति को थोड़ा देर से सफलता का संकेत होती है। यहाँ पे भी धन रेखा माइंड लाइन से निकल रही है, तो ये भी एक संकेत होता है कि व्यक्ति जीवन में धन कमाएगा। और जो भी थोड़ा लेट कोई बिजनेस या फिर कोई नौकरी करने की वजह से धन अर्जन करेंगे। यहाँ पे पैरेलल लाइंस उनके
बुध पर्वत पर मौजूद है। बुध पर्वत फ्लैट है, बहुत ज़्यादा उभरा हुआ नहीं है। छोटी उंगली अनामिका के फर्स्ट पोर तक नहीं जा रही। तो बिजनेस स्किल ऐसे व्यक्ति के बहुत ज़्यादा अच्छे नहीं रहते। ठीक ठाक बिजनेस स्किल हाथ में दिखाई दे रही है। कम्युनिकेशन स्किल में भी व्यक्ति उतना इम्प्रेसिव नहीं रहेगा जितना बिजनेस में सफलता के लिए ज़रूरी है। लेकिन इस परिस्थितियों में ऐसे व्यक्ति अपने पार्टनर के सहयोग से कोई बिजनेस स्टार्ट कर सकते हैं। उसमें सफलता यदि मतलब पार्टनरशिप में या फिर अपने पति के साथ इनके नाम से उन्होंने मैनेजमेंट संभाली तो वहाँ पे भी सफलता ऐसे व्यक्ति को मिल सकती है। जीवन रेखा मस्तिष्क रेखा एक साथ जुड़ी हुई नज़र आ रही है, जिस कारण क्या होता है कि पुराने रीति रिवाज ख्यालों को मानने वाले ऐसे व्यक्ति होते हैं। और सीधी जाने वाली मस्तिष्क रेखा चंद्र पर्वत की तरफ थोड़ी झुकाव उसका है, बहुत बड़ी नहीं है। तो देखिए ठीक ठाक ऐसे व्यक्ति की निर्णय क्षमता रहती है, मेमोरी रहती है, इमेजिनेटिव पावर व्यक्ति में ज़्यादा दिखाई दे रही है। बहुत ज़्यादा डीप होके नहीं सोचेंगे, लेकिन कल्पना शक्ति की वजह से चंद्र पर्वत की तरफ झुकने की वजह से जहाँ पे ज़रूरत नहीं वहाँ पे भी ओवर थिंकिंग हो जाने के चांसेस बढ़ जाते हैं। उस वजह से मस्तिष्क रेखा पे इस तरह से ट्रायंगल बहुत शुभ माना जाता है। ये दर्शाता है कि ऐसे व्यक्ति बौद्धिक स्तर पर बहुत तेज़ रहेंगे। आजू बाजू में होने वाली जो भी पॉलिटिक्स है उसको अच्छी तरह से पहचान पाएंगे। यहाँ पे मिस्टिक क्रॉस बन रहा है, ये दर्शाता है कि इस तरह का मिस्टिक क्रॉस बहुत ही ज़्यादा मिस्टिक क्रॉस होने की वजह से जीवन में देखा गया है कि ऐसे व्यक्ति एस्ट्रोलॉजी से जुड़े हुए होते हैं। ऐसे व्यक्ति की रुचि ऑकल्ट साइंस की तरफ ज़्यादा होती है। विजन ऐसे व्यक्ति को आते हैं आगे होने वाली घटनाओं के बारे में, अपने खिलाफ होने वाली पॉलिटिक्स के बारे में भी अच्छी तरह से जान पाएंगे। जीवन रेखा देखिए, यहाँ पे आइलैंड बनना, डबल जीवन रेखा, ये व्यक्ति के हेल्थ के मामले में दर्शाती है। बहुत अगर गहरी रेखा हो तो ये भी अच्छे नहीं संकेत, और बहुत ज़्यादा पतली रेखा भी जीवन में अच्छे नहीं होते। तो हेल्थ का इशू क्रॉनिक रिलेटेड इस वजह से बढ़ सकता है। मिड 30s मिड 40s में ये बढ़ने के चांसेस ज़्यादा होते हैं। उस समय में छोटी छोटी बातों को लेकर व्यक्ति मानसिक शारीरिक रूप से असहज महसूस करेगा और प्रॉब्लम इनको फेस करनी पड़ सकती है। जीवन रेखा इस तरह से नीचे की तरफ जा रही है, यहाँ पे सीधी जा रही है। ये आध्यात्मिक उन्नति और मोक्ष को भी दर्शाती है। इनके हाथों में देखिए 2 मणिबद्ध रेखाएं मौजूद है और वो साफ सुथरी है, जो एक अच्छी बात मानी जाती है। हेल्थ और धन को रिप्रेजेंट करेंगी। ये हाथ में ये है चंद्र पर्वत बहुत बड़ा उभरा हुआ नहीं है, जो बहुत ही शुभ संकेत है। और ये दर्शाता है कि इस तरह का चंद्र पर्वत व्यक्ति को कल्पना शक्ति को कंट्रोल में रखने के लिए ज़रूरी रहेगा। वहाँ पे बनने वाली आड़ी रेखा व्यक्ति को विदेश यात्राएं दिलाएगा, बहुत लंबी नहीं लेकिन विदेश यात्राएं जीवन में रहेंगी। आड़ी रेखा जब भी जीवन रेखा पे आएगी, ये दर्शाती है कि व्यक्ति को पर्सनल इशू, मानसिक चिंताएं, टेंशन लाइन इस वजह से बढ़ेगी। टेंशन लाइन हाथ में दिखाई देती है, जो थ्रू आउट लाइफ में दिखाई देती है इनके हाथों से। मंगल पर्वत देखिए, इस तरह से मंगल पर्वत प्रॉपर्टी रिलेटेड इशू और पर्सनल हेल्थ के ऊपर विशेष रूप से व्यक्ति का ध्यान नहीं होने का भी संकेत होता है। ऐसे व्यक्ति ने अपने हेल्थ के ऊपर विशेष रूप से ध्यान देने की ज़रूरत है। प्रॉपर्टी इनको ज़रूर मिलेगी।